हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द बुक ऑफ मिस्टर डी.के. गोयल के प्रैक्टिकल्स करवाने जा रहा हूं। आज मैं उसका आपको 7th और 8th क्वेश्चन करके दूंगा। इससे पिछले 6 क्वेश्चन मैं अपनी पिछली वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर लीजिए और वहां से आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन से। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? तिवारी एंड सन्स फाइंड दैट द बैंक बैलेंस शोन बाय देयर कैश बुक ऑन December 31st 2016 इज ₹40,500 क्रेडिट। ठीक है स्टूडेंट्स, मिल गया क्वेश्चन। तिवारी एंड सन्स, ठीक है, तिवारी एंड सन्स फाइंड दैट बैंक बैलेंस, उनका बैंक बैलेंस जो कि उसकी कैश बुक शो कर रही है दिसंबर 31 2016 को। तो यहाँ से इसका मतलब हुआ मुझे BRS मतलब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है एज ऑन 31 दिसंबर 2016। इस डेट का मुझे ध्यान रखना है। इससे पहले वाली ट्रांजैक्शन या यहाँ तक की ट्रांजैक्शन को कंसिडर करना, और ये मैं प्लस और ये माइनस रुपीस कर रहा हूँ। ठीक है जी स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि उसके पास कौन सा बैलेंस है। उसके पास है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? ही इज हैविंग ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ये कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो ये यहाँ आएगा कितना? 40,500। ठीक है जी। अ चेक ऑफ रुपीज 5,000, ए उसकी स्टेटमेंट है, फर्स्ट वाला जो है वो मैं करने जा रहा हूँ अब। अ चेक ऑफ रुपीज 5,000 ड्रॉन इन फेवर ऑफ मनोहर यट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो मनोहर ने वो चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ वही स्टेटमेंट लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 5,000। दूसरा, a post dated check of ₹900 has been debited in the bank column of the cash book but couldn't be presented in any case। मतलब आपने एक चेक मिला है आपको पोस्ट डेटेड, जो पिछली डेट का मतलब अगली डेट का जो होगा, वो 900 रुपये का चेक आपने कैश बुक में तो लिखा हुआ है बैंक कॉलम में, पर वो अभी प्रेजेंट किया ही नहीं जा सकता किसी भी हालत में। तो इसका मतलब हमें वो लेस करना पड़ेगा। तो चेक डेबिटेड इन कैश बुक बट could not या cannot presented could not presented for collection। वो कलेक्ट नहीं हो सकते, वो पैसे हमें नहीं मिल पाएंगे क्योंकि ड्यू टू किसी रीज़न वो फिर आउटडेटेड हो गया होगा। हमें उसके टेक्निकल रीजन पे जाने की जरूरत नहीं है, बस वो हमें पैसे नहीं मिल सकते, इसलिए हम वो माइनस कर देंगे। थर्ड, चेक्स इशूड, उसके बाद है चेक टोटलिंग ₹10,200 डिपॉजिटेड विद द बैंक हैज नॉट येट बीन कलेक्टेड। ठीक है, एंड अनदर चेक ऑफ ₹4,000 डिपॉजिटेड इन द अकाउंट हैज बीन डिसऑनर्ड। तो ये 10,200 हमारे बैंक में अभी कलेक्ट हुए के हमारे अकाउंट में नहीं क्रेडिट हुए बैंक में, और 4,000 अभी डिसऑनर हो गया एक चेक। तो दो ट्रांजेक्शन है। थर्ड का ए मैं करता हूं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। तो ये क्या है, कितने का है? 10,200 का। ये कितने का आ गया स्टूडेंट्स? 10,200 का। उसके बाद फोर्थ क्या है? उसके बाद फोर्थ है कि चेक डिसऑनर्ड हो गया। हाँ नहीं, फोर्थ नहीं है, सॉरी, ये थर्ड का ही बी, क्योंकि दो थे ना एंड करके लिया हुआ। तो चेक डिसऑनर्ड, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है हमें। चेक डिसऑनर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब कैश बुक में हमें माइनस नहीं किया हुआ, तो यहाँ से हम कैश बुक में भी माइनस कर लेंगे। और फोर्थ क्या है? अब बिल्स पेबल ₹10,000 वॉज रिटायर्ड बाय द बैंक। ठीक है, बिल पेबल पेमेंट हुई है और हमें 150 रुपये की छूट मिली है, बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। लेकिन हमने पूरा 10,000 ही माइनस किया हुआ है, जबकि बैंक ने वो हमें एक छूट दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, जो रिबेट है उसको ऐड बैक कर लेंगे, क्योंकि हमने पूरे माइनस कितने किए हुए कैश बुक में? 10,000, लेकिन बैंक ने हमें 9850 माइनस किए हुए हैं, क्योंकि 150 की उन्होंने हमें छूट दी हुई है। रिबेट ऑन पेमेंट ऑफ बिल बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 150। ठीक है जी। तो यहाँ आ जाओ, ये आ गया 5150, तो ये आ गया 55,600। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये साइड ज़्यादा है, तो नेचुरली टोटल का बैलेंस फिर यही आएगा इसका। तो ये आएगा डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस, क्योंकि अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो ये डेबिट बैलेंस आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है जी। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं एक बार ये सारा क्वेश्चन आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, ये देखिए स्टूडेंट्स।
ठीक है जी, समझ आ रहा है ना आपको? ओके जी, ये सारा आपका क्वेश्चन है। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? 8th क्वेश्चन, BRS। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑन 30 जून, तो सबसे पहले भाई मैं डेट ही लिखूंगा ताकि गड़बड़ ना हो। 2014 BRS एज ऑन बनानी है हमें 2014, तो यहाँ लिख लो, मैंने फॉर्मेट थोड़ा सा बना के रखा था। पर्टिकुलर्स ये प्लस, ये माइनस, ये रुपीज़, ये रुपीज़। ठीक है जी, तो पर उसमें सबसे पहले क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट बता रहा है वो 2500 का, तो यहाँ मैं लिखूंगा डेबिट बैलेंस, सॉरी क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना है बेटे? 2500 का। ठीक है जी, 2500 का ये आ गया। उसके बाद पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है वो, चेक्स ऑफ 14,600 हैज बीन पेड इनटू बैंक बट ओनली चेक्स ऑफ 12,200 वर क्रेडिटेड इन पासबुक। तो इसका मतलब रिमेनिंग चेक अभी आपके अकाउंट में नहीं आए, तो मैं यहाँ लिखूंगा चेक्स डिपॉजिटेड, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। शॉर्ट रखो और सिंपल रखो स्टेटमेंट को। तो ये 14,600 थे, उसमें से 12,200 आ चुके हैं और जो रिमेनिंग नहीं आए वो है 2,400 के। ठीक है जी, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट वो क्या कह रहा है, ही हैड इशूड चेक ऑफ 10,000 आउट ऑफ विच ओनली 3,600 हैज बीन प्रेजेंटेड। तो ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चेक्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो ये आ जाएगा 10,000 माइनस 3,600। ठीक है जी, तो ये आ गया 6,400। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद क्या है, अ चेक ऑफ ₹500 विच ही हैड डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट वाज नॉट सेंट बैंक फॉर कलेक्शन बाय मिस्टेक। उसके 500 रुपये का एक चेक मिला था, आपने कैश बुक के बैंक में तो डाल दिया था बैंक कॉलम में, पर उसने बैंक में भेजा ही नहीं है, तो फिर वो हमें माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि बैंक में तो ऐड ही नहीं है। चेक डेबिटेड इन कैश बुक नॉट सेंट फॉर कलेक्शन बाय मिस्टेक, तो वो कितने का है? 500 का। तो अभी फोर्थ ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, क्या है वो, क्या कह रहा है, देयर इज अ डेबिट ऑफ ₹10 बैंक चार्जेस का एंड 50 रुपये का इंटरेस्ट, दोनों हमें नेचुरली माइनस करने हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट बाय बैंक, ओवरड्राफ्ट पे मैंने लगा हुआ ना, तो ये 10 रुपये का ये और 50 रुपये का ये आ गया। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं हम। कस्टमर ने डायरेक्टली पे कर दिया 1,000 बट इट वाज नॉट शोन इन कैश बुक, पर वो हमारे पास कैश बुक में शोन नहीं है, तो यहाँ सिंपली वही लिखेंगे, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर 1,000 रुपया। 6 क्या है, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 400 अकॉर्डिंग टू दिस इंस्ट्रक्शन बट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक, तो ये खर्चा हमारे पास से कट गया है 400। ठीक है जी, तो चलिए इसको करिए 6400 और ये आ गया 7400 इस तरफ आ गया, और ये 2500 और 2400 500 ये सारा कुछ ऐड कर लिया मैंने, तो ये आएगा 5860। तो अरे वाह, ये तो पैसा उसका पॉजिटिव में आ गया। चलो अच्छी बात है, हमें चलो अच्छी बात है या नहीं अच्छी बात तो हमें नहीं पता, पर मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ कि बैंक का पॉजिटिव बैलेंस है एज पर पासबुक। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर है। अच्छी बात मैंने इसलिए बोला था क्योंकि उसका जो बैलेंस आ रहा था वो क्रेडिट बैलेंस था, ओवरड्राफ्ट था, लेकिन एक्चुअल में बैंक उसके पास बता रहा है कि उसका क्रेडिट बैलेंस है 1,540 रुपये उसके पास हैं। ठीक है जी, चलो ये एक बार क्वेश्चन मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, आप आराम से इसको पॉज करके स्लो करके अपनी स्पीड के हिसाब से एक बार दोबारा खुद करके देखिए। ठीक है जी, चलिए ठीक है जी, ओके, ये वीडियो मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मैं इसके बाकी क्वेश्चन आपको अगली वीडियोस में करवाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। ओके जी, डन।